वायु तथा जल में प्रकाश की चाल क्रमशः 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड तथा 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। इसमें हम वायु का अपवर्तनांक लिख देते ए माने एयर बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद दिया है जल, लिक्विड या वाटर लिख दीजिए, वाटर W से वाटर दर्शा दीजिए। उसका दिया है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। हमें ज्ञात करना है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो यहाँ पे लिख देंगे ANW, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हो जाएगा वायु की चाल, ये सूत्र है, वायु की चाल बटा जल, या वायु की चाल लिख दीजिए यहाँ पर, जल में प्रकाश की चाल, या हाँ जल में प्रकाश की चाल लिख दीजिए, जल में प्रकाश की चाल। यहाँ पर भी वही लिख सकते हैं, वायु में प्रकाश की चाल, ये भी सही है। तब यहाँ पर हो जाएगा ANW, मतलब वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। वायु की चाल दिया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, पूरे को इकट्ठा 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ANW, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ये 3 से भी कट जाएगा, 0.3 7 21, 3 5 15, तब यहाँ पर हो जाएगा 1/0.75। तो फिर से यहाँ वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हो जाएगा, ये पॉइंट कटेगा तो ऊपर 100 हो जाएगा, यहाँ पर 75। अब यदि इसमें इससे भाग देंगे तो आएगा आंसर, अब इसमें वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, इससे इसमें भाग देंगे तो इसका आंसर आएगा 1.33। ओके, लिख देंगे अतः वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 1.33 है। यहाँ पर इसलिए कोई इकाई नहीं आई है क्योंकि यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड है और मीटर प्रति सेकंड, ये दोनों कट गया, इसलिए कोई मात्रक नहीं लिखा गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे इसके बाद। निम्न चित्र की सहायता से द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। यहाँ से लेकर और यहाँ तक इसका मान है 135 डिग्री, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका मान है 120 डिग्री। अब यहाँ पर हम एक अविलंब खींच देंगे तो 90 हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक
और ये जितना बचेगा तो 90 में से 135 में से 90 घटा देंगे तो आ जाएगा 45। इसका निकल गया। अब यहाँ से ये 90 हो जाएगा इतना, और उसमें से 120 में से 90 घटाएंगे तो इसका मान हो जाएगा इतने का केवल 30 डिग्री। हमें ज्ञात करना है क्या, ध्रुव का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष, ए माने एयर, एन माने के सापेक्ष, और द्रव लिक्विड। ये एन को थोड़ा ऊपर लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। इसका सूत्र होता है साइन आई अपान साइन आर। इसे हम आपतन कोण कहते हैं, इसे आई से हम दर्शाते हैं। इसे अपवर्तित कोण कहते हैं, इस आर्क से हम दर्शाते हैं। ओके, अब यहाँ पर लिखेंगे वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक। साइन आई हमें दिया है कितना, 45। तो साइन आई का मान केवल दिया है 45, तो साइन 55 डिग्री। और साइन आर का मान कितना दिया है 30। तो आप लिख देंगे साइन 30। अब यहाँ पर लिखेंगे पेन से एयर के सापेक्ष, एयर माने लिक्विड, लिक्विड माने द्रव होता है, ये जानते ही आप लोग। अब साइन 45 अंश का मान होता है 1/2 पूरे क्वार्टर। साइन 30 का मान होता है 1/√2 होगा। साइन 30 का मान होगा 1/2। वे हो जाएगा एयर के सापेक्ष लिक्विड का अपवर्तनांक। तो अंदर का अंदर हो जाता है और बाहर का बाहर हो जाता है। तो 1/√2 इंटू 2/1। एयर के सापेक्ष लिक्विड का अपवर्तनांक 1/, यहाँ पर गुणा हो जाएगा तो 2/√2। अब √2 को हम हटा देंगे, √2 इंटू √2, ये कट जाएगा तब भी यही रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2/√2 ऐसे इसे गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो ये 2 से ये 2 कट गया। अब एयर के सापेक्ष लिक्विड का अपवर्तनांक √2 आंसर। अब लिख सकते हैं आप, अतः द्रव का अपवर्तनांक √2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तुत चित्र में दिए गए आंकड़ों से अपवर्तनांक एयर के सापेक्ष लिक्विड का अपवर्तनांक और लिक्विड के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक की गणना कीजिए। मतलब वायु में एयर, लिक्विड, ग्लास, फिर से एयर हो गया। अब इसमें हमें आपतन कोण ज्ञात करना, अपवर्तित कोण। तो यहाँ पे एक अभिलंब खींच लेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। काल्पनिक कर रहे हैं इसलिए डॉट डॉट कर दे रहे हैं। अब यहाँ से और यहाँ से लेकर 90 डिग्री होगा, तो 90 में से 30 घट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 60 डिग्री। और ये जितना है
उतना ही ये हो जाएगा 55 डिग्री। तो ये भी 55 डिग्री, क्योंकि 90 का होता है तो आधा ये है आधा ये है। उसी तरह अब इसका आपतन और अपवर्तित कोण ज्ञात कर लेंगे। फिर से यहाँ से हम अविलंब लेंगे। ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री, और ये 30 डिग्री, क्योंकि 90 में से 60 जाओ 30 डिग्री हो गया। अब यहाँ से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें पहले क्या करना है, एयर के सापेक्ष लिक्विड का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिख देंगे एयर के सापेक्ष लिक्विड का अपवर्तनांक के लिए हम पहले निकाल रहे हैं। तो होगा एयर के सापेक्ष लिक्विड का अपवर्तनांक इक्वल टू साइन आई अपन साइन आर। आपतन कोण साइन आई से दर्शाते हैं आप, और आर से आप। ये फिर से हो जाएगा आई, ये हो जाएगा आर, हो गया। अब यहाँ ग्लास एयर के सापेक्ष लिक्विड का अपवर्तनांक साइन आई का एयर है तो ये लेंगे 60 डिग्री बटा साइन आर की जगह पे अब लिक्विड है ये है तो इसका ये लेंगे 45 डिग्री। अब हो जाएगा एयर के सापेक्ष लिक्विड का अपवर्तनांक साइन 60 अंश का मान होता है √3/2, 45 अंश का होता है 1/√2। अब इसे सॉल्व करेंगे हम, तो आ जाएगा एयर के सापेक्ष लिक्विड का अपवर्तनांक, एयर के सापेक्ष लिक्विड का अपवर्तनांक ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा √2/1। अंदर का अंदर से करते हैं, वो बाहर का बाहर से। एयर के सापेक्ष लिक्विड का अपवर्तनांक हो जाएगा अंडर रूट में ये भी है, अंडर रूट में ये भी है, तो √6/2 आंसर। अब हमें ज्ञात करना है क्या, एक मिनट रुक जाइए थोड़ा। अब हमें ज्ञात करना है लिक्विड के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक। तो यहाँ पर लिख देंगे लिक्विड के सापेक्ष ग्लास के लिए का अपवर्तनांक के लिए लिक्विड के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक होगा साइन, ये सूत्र है साइन आई अपान साइन आर। तो लिक्विड के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, यहाँ पर देखिए ग्लास लिक्विड से ग्लास में जा रहा है तो हम ये लेंगे, तो इसका आई का मान है साइन 45, पूरे का बट्टा साइन आर का यहाँ पर मान दिया है 30 डिग्री।
तो यहाँ पर लिखेंगे अब लिक्विड के सरफेस ग्लास का अपवर्तनांक हो जाएगा साइन 45 का मान हम जानते हैं 1/√2 होता है, और 30 का भी जानते हैं 1/2। तो अंदर का बाहर का। अब इसका आंसर आ जाएगा लिक्विड के सरफेस जल का अपवर्तनांक हो जाएगा 1/√2 इंटू 2/1। तो लिक्विड के सरफेस ग्लास का अपवर्तनांक हो जाएगा 2/√2। √2 को नीचे से हटा दीजिए, तो उसी में गुणा करेंगे तो हो जाएगा। इससे अब काटेंगे तभी यही आएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। तो लिक्विड के सरफेस ग्लास का अपवर्तनांक हो जाएगा 2/√2 इंटू √2, यहाँ पर 2। तो इससे ये कट गया, तो ग्लास का लिक्विड के सरफेस ग्लास का अपवर्तनांक हो जाएगा √2 आंसर। अब लिख दीजिएगा अतः लिक्विड के सरफेस एयर के सरफेस लिक्विड का अपवर्तनांक √6/2 तथा लिक्विड के सरफेस ग्लास का अपवर्तनांक √2 है।